नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से लाइफ हाई की मुबारकबाद। पूरे हफ्ते हम लोगों ने लाइफ हाई ही लगाया है अभी तक। कल वीकली क्लोजिंग भी हो जाएगी, आज निफ्टी की एक्सपायरी है। तो सबसे पहले तो एक्सपायरी के लिहाज से बात करते हैं। पहले मैं आपको इंडेक्स का अपडेट देना चाहूंगा। सेंसेक्स 350 पॉइंट ऊपर है और अब 80,350 हो चुका है। निफ्टी 24,400 पे ऑलमोस्ट खड़ा है, 401 का ही लाइफ हाई लगाया है, 385 पे एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है, 100 पॉइंट्स की तेजी है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों आधा % ऊपर है और बैंक निफ्टी थोड़ा कम ऊपर है लेकिन ऊपर है। अच्छी बात यह है, ऊपर नीचे मत देखो, 53,000 के ऊपर है, नो टेंशन, स्टिल मतलब कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा आपका सबका फेवरेट आईटी भाई साहब, कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इन्हें छोड़ना नहीं है। रिजल्ट्स आ रहे हैं 11 तारीख को, रिजल्ट अच्छे आए तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो रिएक्शन ऑलरेडी आ गया है तेजी वाला, बट अच्छे आए तो कंफर्टेबल और हो जाएंगे हम, और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अर्निंग्स विजिबिलिटी आने लगेगी। ये नहीं रुकने वाले भाई साहब। आप ये देखो ना, जिसने 4 साल पहले लिया बेचारे का उसका भाव अब आना शुरू हुआ है। 4 तो नहीं कहूंगा बट 3 साल तो कह ही सकता हूं मैं। तो बहुत अच्छा कर रहा है। इस पर फिर आज एक डिटेल वीडियो बनाएंगे हम लोग, चैनल के साथ बने रहिएगा। तो अब पहले निफ्टी को समझते हैं एक्सपायरी के लिहाज से। निफ्टी की दोस्तों बात करूं तो 24,400 ट्रेड कर रहे हैं। देखो ऊपर अब कितना जाएगा, मैंने कल लास्ट वीडियो में भी कहा था, पता नहीं। नीचे का पता है, 24,200 स्टॉप लॉस बोला था, 180 175 बाइंग रेंज बताई थी। इनफैक्ट 175 का स्टॉप लॉस दिया था और ये भी कहा था कि इनफैक्ट 200 के करीब आता है तो आप उठा सकते हो, बट मौका ही नहीं दे रहा ना बाजार उठाने का। ऊपर ही खुल गया आपके लिए, वही मैंने आपसे कहा था कि शायद ऊपर ही खुले हम और ऊपर चले जाएं, फिर फ्रेश बाइंग कहां बनेगी पता नहीं। ट्रेड नहीं बन पाएगा, इंडेक्स में तेजी रहेगी लेकिन ट्रेड नहीं बन पाएगा। यही मेरे कन्वर्ट थे, यही मेरे आज वर्ड है। आप अगर आज मेरे से पूछो कि भैया यहां खरीद सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी हम 100 पॉइंट ऊपर है, प्लस 400 500 अपने आप में एक हर्डल है। तो मैं यहां से कितने पॉइंट की तेजी करूंगा ये मेरे को नहीं मिलेगा, और मैं शॉर्ट कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि भैया मार्केट मेरे को शॉर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बता रहा ना। मार्केट में कुछ दिख ही नहीं रहा कि शॉर्ट करूं। रेंज नहीं है, मार्केट में बेस शिफ्ट होते जा रहे हैं ऊपर की तरफ। रेंज होती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बेस एक तरफ शिफ्ट होता है तो नीचे आप अभी देखो, सबसे पहले मंडे मैंने 23,800 का स्टॉप लॉस दिया, फिर 24,000, अभी 24,200 दिया, अब हम 24,400 आ गए हैं। अब आज सारे सपोर्ट लेवल खत्म हो जाएंगे क्योंकि एक्सपायरी हो जाएगी, कल से नया डेटा बनना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट में सिंपल लिहाज में बोलूं तो ट्रेड नहीं बन रहा है, सिर्फ तेजी चल रही है। अब स्टॉक स्पेसिफिक आपको मजा आना चाहिए। अगर स्टॉक स्पेसिफिक मजा नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू चेक योर पोर्टफोलियो अगेन, क्योंकि मार्केट ब्रेथ मेरे को अभी भी स्ट्रांग दिख रही है और बीते 4 दिनों में स्ट्रांग ही रही है। मार्केट ब्रेथ अभी तक कमजोर नहीं पड़ी है दोस्तों। हाँ, ऐसा भी नहीं सुपर स्ट्रांग रहती है, स्ट्रांग रहती है बस। अभी भी देखो 740 शेयर नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव 1500 है ऑलमोस्ट। तो आप ये कह सकते हो पॉजिटिव है मार्केट ब्रेथ, अच्छी खासी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव शेयर्स भी हैं। इंटरेस्टिंग बात ये, जो नेगेटिव है वो गिरता नहीं है। कितना टॉप लूजर पता है? निफ्टी 500 में है पॉलिसी बाजार, कितना नीचे है? 2.6 यानी 2.5% नीचे। और टॉप गेनर आयनॉक्स विंड है, कितना ऊपर है? 12%। तो ये अलग लेवल की तेजी चल रही है। और ये जो तेजी चल रही है ना, आज की जो प्योर तेजी जो है, ये एफआईआई ने, मतलब ये मान लो एफआईआई ने ऐसे पकड़ा बाजार को और ऐसे खींच दिया। हम तो वैसे ही तेजी में थे, वो अब फोमो कर रहे हैं यार मेरे से सब छूट गया, बाजार नहीं रुक रहा, भारतीय बाजार पैसा लगाओ। अब देखो कल क्या करा उन्होंने, फ्यूचर्स में 7,085 करोड़ की खरीदारी करी, 7,085 करोड़ की, और कैश में 5,483 करोड़ की, यानी नेट एफआईआई ने 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ की बाइंग कर दी भाई साहब। मामूली बात नहीं है ये। तो ये नहीं मान रहे। और डीआई थोड़ा बहुत देकर गए हैं, 924 करोड़, उसका क्या ही है वो। डीआई तो वैसे ही नेट बायर ही बने पड़े हैं, कल बेच के कोई बात नहीं। तो मार्केट सुपर स्ट्रांग है। मैं यही कहूंगा कि आपको यहां पे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है और कुछ नहीं करना है। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। अब तो आयनॉक्स विंड टॉप गेनर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कोचिन शिपयार्ड रैली कर रहा है, कल हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि इनमें वापस से रैली होने लगी है, और 8% ऊपर, ये तो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है। हुडको 7%, मजगांव डॉक 5,000 ऑलमोस्ट हो गया है, तो मुबारक हो सारे शेयर धारकों को। टॉप लूजर्स में आपका पॉलिसी बाजार है जो केवल 2.5% नीचे, आवास फाइनेंशियल केवल 2% नीचे, होम फर्स्ट फाइनेंस केवल 2% नीचे, केफिन टैग में भी 2% की गिरावट है। तो 2% नीचे है टॉप लूजर जो है आपका। निफ्टी की बात करूं तो 18 शेयर नेगेटिव है आज। टॉप लूजर एचडीएफसी बैंक है। डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा बहुत गिरावट बनता है यार, चलने दिया करो आराम से स्टॉक को। ये मत सोचना कि बेच दो प्रॉफिट बुक करो। एचडीएफसी बैंक 1.5% नीचे है, इंडसइंड बैंक में 1% के करीब की गिरावट है, अदानी एंटरप्राइज 5% नीचे, आयशर मोटर 0.5%, सिप्ला में लगभग 0.5% की, और टाइटन आपका थोड़ा सा नीचे है।
आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर है आज। आईसीआईसीआई बैंक कमाल कर रहा है, 2% की रैली। एचसीएल टेक 2% ऊपर। टाटा मोटर्स कल आपसे कहा था 1.5% ऊपर। हिंडाल्को 1.5%। कोटक बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये कुछ स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा करते हुए दिख रहे हैं इस समय। मार्केट ब्रेड ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये भाव खरीदने का बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां से ऐसा भी लग रहा है कि नीचे आ सकता है, बट हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, फ्रेश एंट्री के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। पहली वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।